जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सीओ साहब से इतना तक है कि अंचल अमीन भी नहीं कुछ समझता है, बड़ा बाबू नहीं समझता है, कोई नहीं समझता है। सीओ साहब खाली मुखौटा है, कोई कुछ नहीं, खाली रुपया ले लेकर के जेबी भरते हैं। रुपया लेते हैं? हाँ जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है काम? रुपया जब आप रुपया नहीं ले रहे हैं तो ये 1 साल बीत गया, काम क्यों नहीं गया अब तक? अभी तक आपके पास कोई प्रूफ है? बोल रहे रुपया लेते हैं। रुपये का प्रूफ नहीं होता, गरीबों के पास कोई प्रूफ नहीं होता, अमीरों के पास प्रूफ होता है। मतलब रुपया लेते हैं? रुपया लेते तो क्यों नहीं गया आज तक उन्होंने जसर जमीन पर नहीं गया, अंचल अमीन नहीं जाता है। एक बार अंचल अमीन गया और जो अतिक्रमण का बात संख्या चलाया, इस पर विवादित हो गया, इस पर हम फिर अति डाले, आज तक फिर इसका कोई निष्पादन नहीं हुआ। नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। अभी हम नवादा के सर्किट हाउस के गेट पर खड़े हैं। यहाँ पे तमाम जो है आज फरियादी जो है, माननीय मंत्री जो है आलोक मेहता जी का नवादा में आज आगमन होने वाला है और तमाम जो फरियादी जो अपने फरियाद को लेकर मंत्री जी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। आखिर देखते हैं कि मंत्री जी जो फरियाद लेकर आए हैं, मंत्री जी कितना उनका निष्पादन कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर राजस्व मंत्री आ रहे हैं, भूमि सुधार मंत्री आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आखिर क्या कमी रह गया? इन लोगों की कोई कमी रह गया तभी अधिकारी काम को नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी को ऑफिस में जो 2 टन का एसी मिलता है 18 डिग्री सेल्सियस पर करके काम करने के लिए, लेकिन हमारे जो साहेब हैं आखिर माननीय क्या कर रहे हैं? आखिर जानते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मर्डर जो है जमीन विवाद में होता है। आखिर सोचिए, अधिकारी जो है अगर उस काम को निष्पादन पहले कर देते होते, मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि जो अधिकारी जो है मामला इतना आगे बढ़ा देते हैं, लास्ट में जो है मर्डर तक हो जाता है। आप पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है मर्डर में अगर मर्डर होता है तो सबसे ज्यादा जो हत्याएं जो है जमीन विवाद में होती है। यहाँ पर देखिए तमाम जो फरियाद लेकर आए हैं, उनसे जानेंगे कि आज मंत्री जी जो आ रहे हैं, मंत्री जी को अगर हम समस्या सुनाएंगे तो मंत्री जी क्या 100% आश्वासन देंगे तो काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या नाम हुआ दादा? रमेश पासवान। अच्छा, काहे राजा आप आए हैं सर्किट हाउस? सर्किट हाउस आने का मतलब है कि हम लोग को महादलित टोला में आज तक जो है सामुदायिक भवन नहीं बना, जबकि विधायक कितने जीत करके गए हैं और आए हैं, फिर जीते हैं, आश्वासन देते हैं। और अभी तत्काल कल्याण विभाग में हमने दिया एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन लेके मैं अकबरपुर गया तो वहाँ के बड़ा बाबू बोलते हैं कि दिनांक और पत्रांक लेके आइए, ये सामुदायिक भवन का जो अप्लाई किए हैं डीएम को दिए, कहाँ दिए हैं, वो हमें पत्रांक और दिनांक चाहिए। और अकबरपुर प्रखंड में माखर पंचायत में जो है सो महादलितों को पर्चा मिला है, लेकिन अभी तक रसीद वगैरह नहीं कटा है। और जब रसीद कर्मचारी के पास जाता है तो टहलाते रहता है गरीबों, मतलब गरीब को टहलाते रहता है। जी हाँ, सरकार जो है महादलित पर चलता है, महादलित पर ही सरकार बनता है, लेकिन महादलित को भी टहलाते हैं, ये काम नहीं करता है। जी, क्या नाम हुआ भैया? जी, मेरा नाम सलमान खुर्शीद हुआ। सलमान खुर्शीद, किस लिए सर्किट हाउस आए हैं? हमारे एक लोगों का मामला है, इनका बरसों से ये जमीन को जोत रहे हैं, इनका रसीद भी कट रहा था, लेकिन इनका जो जमीन है वो रोक सूची में चला गया। तो इस संदर्भ में माननीय मंत्री भूमि एवं राजस्व विभाग की जनता दरबार में इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन आज तक इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। जी, कब से घूम रहे हैं चाचा? कब से घूम रहे हैं? बहुत दिन से घूम रहे हैं, 5-6 महीना से घूम रहे हैं। 6 महीना से क्या लगता है काम हो पाएगा? आज मंत्री जी आ रहे हैं तो आपका जो आप मंत्री जी को फरियाद जो सुनाइएगा तो हो पाएगा निष्पादन? ये तो मंत्री जी के ऊपर में है कि क्या करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ तो साहेब को गाड़ी दिया गया है, स्कॉर्पियो गाड़ी मिला है, बोलेरो मिला है, एसी मिला है, ऑफिस मिला है, हर मतलब जो एक व्यक्ति को सुख सुविधा चाहिए, हर सुविधा जो हमारे टैक्स के पैसे से अधिकारी को मिलते हैं, साहेब को माननीय को मिलते हैं, लेकिन आखिर माननीय आपके काम को आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो कर ही नहीं पा रहे हैं, खाली दौड़ाते हैं, घुराते हैं, जाओ अभी नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, रोक सूची में लगा हुआ नहीं होगा, फलाना जगह जाओ, उधर जाओ, काम नहीं होगा। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम है कपिल पासवान। मैं सर्किट हाउस का बीएसजी हूँ। मैं सभी अफसरों का सेवा करता हूँ। मैंने बार बार दरखास्त दिया हूँ कि एक सामुदायिक भवन माखर पंचायत में होना चाहिए, जो कि कोई भी अफसर से लेके नेतागण तक जाते, हम लोग कहाँ बैठावे कहाँ उठावे उसका कोई व्यवस्था नहीं। आज तक ना कोई अफसर सुना है और ना सुन रहे हैं। हम लोग गली गली में दौड़ रहे हैं, ऑफिस में दौड़, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। किस लिए आए हैं? अतिक्रमण के बाद। अतिक्रमण के लिए? क्या अतिक्रमण हटवाना है? अतिक्रमण यानी रास्ता के प्रॉब्लम है, रास्ता नहीं है, रास्ता अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसको हम ये दिसंबर 22 से ही हम दौड़ रहे हैं। अभी तक वो सीओ साहब के पास जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सीओ साहब से इतना तक है कि अंचल अमीन भी नहीं कुछ समझता है,
बड़ा बाबू नहीं समझता है, कोई नहीं समझता है। सीओ साहब खाली मुखौटा हैं, कोई कुछ नहीं, खाली रुपया ले लेकर के जेबी भरते हैं। रुपया लेते हैं? हाँ जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है काम? रुपया जब आप रुपया नहीं ले रहे हैं तो ये 1 साल बीत गया, काम क्यों नहीं गया अब तक? अभी आपके पास कोई प्रूफ है? बोल रहे रुपया लेते हैं। रुपये का प्रूफ नहीं होता, गरीबों के पास कोई प्रूफ नहीं होता, अमीरों के पास प्रूफ होता है। मतलब रुपया लेते हैं? रुपया लेते तो क्यों नहीं गया आज तक? आज तक उन्होंने जसर जमीन पर नहीं गया, अंचल अमीन नहीं जाता है। एक बार अंचल अमीन गया, आज वो अतिक्रमण का बात संख्या चलाया, इस पर विवादित हो गया, इस पर हम फिर अति डाले, आज तक फिर इसका कोई निष्पादन नहीं हुआ, अतिक्रमण नहीं हटाया गया। क्यों, कैसे? देखिए रुपए लिए हुए, मतलब पैसा लेते हैं साहेब। अगर नहीं लेते हैं तो फिर क्यों नहीं जाते हैं? आप साल गुजर गया, 1 साल पहले आवेदन दिए थे जी, 22 का है, 12वां महीना। देखिए इधर, अब यहाँ देखिए क्या है, 29/12/22, अब आज हो गया 23। अब कुछ दिन में आएगा 2024 का चुनाव जी, 24, लेकिन अभी तक काम आपका। इन लोगों को सिर्फ कुर्सी मिल गई। हम सीईओ हैं, हम ये पदाधिकारी हैं, हम ये हैं, इनको वेतन से मतलब है, नाजायज रुपए से मतलब है, काम से वास्ता नहीं है। देखिए जो भी सीईओ साहब हो, चाहे डीओ साहब हो, चाहे कितने भी साहब हो, सभी का पैसा जो है, सैलरी जो हमारे टैक्स के पैसे से मिलता है, और हमारे टैक्स के पैसे से उनका घर परिवार बाल बच्चा पढ़ता होगा, लिखता होगा, खाता पीता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सीईओ साहब जो है, अगर यहाँ पे जो पब्लिक जो है आरोप लगा रहे हैं कि सीईओ साहब जो है अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला रहता है। अगर जो अमीर व्यक्ति पैसा दे देगा, गरीब व्यक्ति तो कहीं पैसा देगा ही नहीं, पैसा रहबे नहीं करे, गरीब। अब जानते हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति का आय का दर क्या है, आपको पता होगा। तो गरीब आदमी कहां से पैसा देगा? अमीरों का पैसा है। अब सोचिए नवादा जिला में ऐसा घटना घटता है, ऐसा काम होता है, अधिकारी यहाँ करते हैं कि मृत व्यक्ति का दखिल खारिज कर देते हैं। मतलब जो आदमी मर गया उसका दखिल खारिज हो जाता है। अब सोचिए जो घर इंदिरा आवास से बनता है उसको सीईओ साहब अपने अति फरमान जारी करके बुलडोजर लेके पहुंचते हैं तोड़ने के लिए। कहीं ना कहीं अगर कोई इंदिरा आवास बना है तो वहां पे ग्राम सर्वे होता है, सर्वे में देखा जाता है वो पहुंची है, नल जल का सुविधा पहुंचता। कहीं ना कहीं अगर सीईओ साहब लेके पहुंचते हैं कि ये सरकारी जमीन में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं सारे अधिकारी पे सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकारी जमीन में कोई घर बना लिया तो वहां सारी सुविधा कैसे पहुंच गया।